ये मैंने नाम रखा है कि कौन सा मेथड यूज करना है। टोटल के लिए आला लाला, या तो आला या तो लाला। कुछ लोग इसको लाल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस मेरे को आला चाहिए, लाला तू अपने पास रख। इसके लिए मैंने पहले आला लाला लिखा, पहला नाम आला। इफ टोटल मेथड तो आला लाला, या तो आला या तो लाला। मैं आला के पास जाएगा, तुम लोग लाला के पास जाओ। व्हाट्स दैट? कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। यू आर सो एक्साइटेड अबाउट दैट मिस्टर मेहता। तने बहु भाई से हैं सबर करने कहीं जावानो छे तने। रिलैक्स, चिल। ओके, तो टोटल में आला लाला टोटल मेथड रहेगा। और अगर समझो नॉर्मल मेथड है तो नॉर्मल में ऑलवेज बी पॉजिटिव। कोविड वाला नहीं है, बी पॉजिटिव। देखो कब कौन सा मेथड यूज करना वो बता रहा हूं। टोटल के लिए आला, नॉर्मल के लिए ऑलवेज बी पॉजिटिव। सर ये क्या है, वही पढ़ा रहा हूं। हम लोग ने अकाउंटिंग किसके लिए देखा था? सब्सक्रिप्शन के लिए, मतलब इनकम के लिए। तो ये अपना इनकम साइड। बाय सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन जो हमको हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है, मतलब ट्रायल बैलेंस में दिया है। टोटल में मैंने बोला क्या यूज करने का? आला। आला मतलब ALLA। A stands for add, तो L stands for बच्चों प्लीज ध्यान देना, अभी मस्ती नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब समझा आला क्या है? किसी ने पूछा था, ए डिकला आला समझी गए हो? आला म्हणजे एड लेस लेस एड। तो लाला करेगा तो लेस लेस एड। अरे सिंपल यार। शे। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी पे फोकस करना प्लीज। लाला भी वही है, आला भी वही है, बट मैं आला पे ध्यान देता हूं बिकॉज उससे अकाउंटिंग थोड़ा इजी होता है। लाला भी वही है, अकाउंट्स पढ़ने में तुमको तकलीफ होगा, बाकी चॉइस तुम्हारी है। लाला मीन्स लेस एड, एड लेस एड, वही है। ओके, अब मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? जो मेंबर से हमको पैसा मिलता है, ठीक है। अब मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया जेठालाल, सोडी, इन लोग का एग्जांपल लिया था। तो कुछ लोग हैं जो पैसा टाइम पे भरते नहीं है। तो जिसने अगर मुझे पैसा नहीं दिया, इस महीने का या इस साल का मुझे पैसा नहीं मिला, तो उसको हम अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं? क्या बात है। तो कैन आई सी दैट आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है? हाँ ना? और सोडी है जो टाइम से पहले पैसा भरता है, उसको क्या बोलेंगे? मैं उसको एडवांस बोलूं चलेगा? प्रीपेड लेस होता है, हाँ प्रीपेड इज द राइट आंसर, बट मैं उसको एडवांस वर्ड यूज कर रहा हूं। कोई बता सकता है मैं उसको एडवांस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? इनकम है, प्रीपेड बोलना अच्छा नहीं लगता है ना? चलेगा नहीं, चलाना पड़ेगा। पर कल ही बताया था कि इनकम पेड कैसे होगा। यस प्रियंका, प्री रिसीव्ड चलेगा। अच्छा बच्चों, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में कोई डाउट है? देखो मैं बोल भी रहा हूं प्रीपेड, बट लिखा मैंने एडवांस है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड पे किसी को कोई डाउट? ये राम, निधि वो रेस्ट इन पीस नहीं है।
ये कोई बताओ उसको क्या है वो। निधि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से आंसर बनाओगे ना? यार पब्लिक ने तो मारने का ही सोच लिया मेरे को। बेटा ये सब्सक्रिप्शन हम लोग ट्रायल बैलेंस से लेंगे ना, मैं इधर ट्रायल बैलेंस नहीं लिख सकता बिकॉज क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। ले भाई ले, इसको क्रॉस कर देता हूँ। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, जरा अभी ध्यान देना। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और एडवांस करंट ईयर का लेस होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे नमूने भी होते हैं बच्चों, देखो ध्यान दो, कुछ ऐसे नमूने होते हैं जो पिछले साल का पैसा ये साल देते हैं, हाँ ना। मैंने कल एग्जांपल लिया था, 2,000 रुपए कुछ आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का, वो करंट ईयर में मिला। चल देखते क्या समझा। मेरे को 62,000 टोटल सब्सक्रिप्शन मिला। कल का एग्जांपल याद है किसी को? 60,000 होना चाहिए था, तो इसमें जो 2,000 है वो क्या है, कौन से ईयर का है? कौन से ईयर का है? ये 2,000 रुपए लास्ट ईयर मिला नहीं था, इस साल मिला। अच्छा लास्ट ईयर नहीं मिला मतलब वो क्या था? लास्ट ईयर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर नहीं मिला, इस साल मिल गया। तुमको 62 से 60 पे आना है, तो तुमने ये 2,000 को क्या किया, प्लस किया कि माइनस किया? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, बच्चों ध्यान दो, आउटस्टैंडिंग नॉर्मली ऐड होता है, बट वही अगर लास्ट ईयर का है तो लेस होगा। टीवी प्रीपेड कैसे हो गया बेटा? लास्ट ईयर का अभी मिला, अभी मिला, पिछले साल का अभी मिला। प्रीपेड क्या होता है? साल होने से पहले मिल जाता है, ये तो साल होके गया फिर भी नहीं मिला। ईवी आर यू क्लियर? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आउटस्टैंडिंग दो टाइप के होते हैं, करंट ईयर का और एक लास्ट ईयर का। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, whereas लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस, सीधा उल्टा ना। ये वैसी मैं देखता हूं, प्रीपेड, करंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है? करंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है? नॉर्मली प्रीपेड क्या होता है? लेस होता है। तो बच्चों लास्ट ईयर का प्रीपेड क्या होगा? तो अब जरा डब्बे पे फोकस करो, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, एडवांस करंट ईयर, तो ऐड क्या होगा? सोचो, तुमको पता है आंसर? जय माता दी, राइट आंसर आएगा। क्या बात है, दिस इज माय फाइनल फिगर। कोई शक? अब समझाइए आला क्या था? लाल भी वही है, लाल भी वही है, बट वो उसमें कैसा हो जाएगा, लेस लेस ऐड, तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो एकदम सिंपल है, याद क्या रखने का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड तो तुरंत लास्ट ईयर का लेस, सेम करंट ईयर का प्रीपेड लेस तो लास्ट ईयर का ऐड। मतलब हम नॉर्मली क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग नॉर्मली क्या होता है, ऐड, तो पिछले साल का लेस। प्रीपेड नॉर्मली क्या करते हैं, लेस, तो पिछले साल का ऐड।
ये समझा आला? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। चलो, ये आला लाला मेथड था। अब नॉर्मल मेथड पे आते हैं। तेरी लिखने का कहाँ है मिहिर? मैं जब फाइनल अकाउंट पढ़ाया था तब मैंने बहुत सारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट पढ़ाए थे। मैंने क्या बोला था? सब्र करो। कब क्या चीज यूज होगा उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो जस्ट ट्रस्ट रखो, नहीं है तो भी रखो, बट रखो। सब 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 पूरा सम होने के बाद एक सम, एक दो सम का वेट करो। सम पढ़ाने के बाद फिर तुमको कुछ डाउट आता है तो पूछो। हम सिर्फ अकाउंटिंग का एक छोटा पार्ट पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो टाइम जाएगा थोड़ा सा। बाय सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ये कौन सा वाला सब्सक्रिप्शन है जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है? अच्छा, नॉर्मल मेथड बोला है बच्चों। नॉर्मल मेथड में मैंने क्या बोला था? नॉर्मल मेथड में क्या करना है? आला लाला या बी पॉजिटिव? मिहिर ठीक है बेटा, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यहां पे सिर्फ क्या करना होगा? सोचो, ऐड। पॉजिटिव का मतलब सिर्फ क्या करना है? ऐड। अब तुम लॉजिक लगाओ, आला लाला में कितने बार ऐड होता है? ऐड। यस, ओनली वी हैव टू ऐड। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा बताओ, क्या क्या ऐड हो सकता है तुम्हारे स्क्रीन पे? ये बोलो, क्या क्या ऐड हो सकता है? सोचो, तुम्हारे स्क्रीन पे ये कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बोलो क्या क्या ऐड होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड होता है, शाबाश। और ये प्रियंका, ये प्रियंका सैनी, एडवांस लास्ट ईयर। बच्चों, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एल को सी नहीं कर सकते, सी को एल नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तुमको समझा सब्सक्रिप्शन में कितना मेथड है? सेल्विन, तू नेक्स्ट ईयर छोड़, तू कल क्या करने वाला है बता? अच्छा, उतना दूर छोड़, आधे घंटे बाद तेरे साथ क्या होने वाला है वो बता। डिपेंड करता है वो खाना तू खाएगा या खाना कोई खिलाएगा। पॉसिबल है कि मैं ऑफिस में से तेरे पेरेंट्स का नंबर निकाल के तेरे पेरेंट्स को कुछ बोल दूं तेरे बारे में,
तो आधे घंटे बाद बहुत खाना मिलेगा तुझे। Am I right, सेल्वी? फ्यूचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल, तो नेक्स्ट ईयर का क्यों सोच रहा है? और बेटे मेरे को बता कि अकाउंट्स कौन सी ईयर का होता है? करंट ईयर का होता है, इसलिए हम लोग करंट ईयर का हिसाब किताब करने के लिए ये सब मगजमारी कर रहे हैं, और भाई को नेक्स्ट ईयर जाना है। आई कैन अंडरस्टैंड तुम लोग 11वीं ऐसी निकल गए हो, बट ये बोलना भी गलत हो जाएगा, मेहनत किया है भाई। ठीक है, मैंने एक डब्बा बनाया रेड बॉक्स में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे आता है, बैलेंस शीट में किधर आता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में किधर आता है? भूमिका मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, बट ये फिलहाल जब मैं कुछ कर रहा हूं तो कुछ तो उसका रीजन होगा। लायबिलिटी बेटा, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, asset. Same, prepaid expense is an asset and prepaid income is a liability. That is advance income. अब मैंने जो दूसरा डब्बा बनाया, इसमें किसी को डाउट है? डाउट रहेगा तो फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट नंबर 3, 4, 5, 6 देख लेना। सेकेंड इफेक्ट है ये बैलेंस शीट का, फर्स्ट इफेक्ट ये है और ये सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, अच्छा ये जो अकाउंटिंग मैंने पढ़ा है, इज इट कंपलसरी कि इसे सब्सक्रिप्शन के लिए होगा? रेंट के लिए भी हो सकता है, सैलरी के लिए भी हो सकता है, ये अकाउंटिंग मेथड है, बट बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन में ज्यादा बार आता है, इसलिए मैंने ये मेथड पढ़ा है। जिधर तुमको वो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर ऐसा दिखता है, उधर ये ट्रिक यूज करने का, नॉर्मल और आला। टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड ये स्क्रीनशॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूमि का स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एंड तुमको ये रिफर करना नेक्स्ट लेक्चर तक, जब तक अपना सम स्टार्ट नहीं होता तब तक तुमको डेली रिफर करना है, बिकॉज तुम जब रिफर करोगे तब तुमको कुछ डाउट्स आएंगे। डाउट्स एक बुक पे लिख के रखना, डाउट याद नहीं रहता है, छोटा सा तुम्हारा मेंदू वड़ा है, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। यस वेदांत, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस क्यों होता है? बेटा सब्सक्रिप्शन, पहला चीज तो जो सब्सक्रिप्शन जिधर लेस होता है, कहना है सीधा वो टोटल सब्सक्रिप्शन है, हाँ ना वेदांत? नॉर्मल में तो लेस नहीं होता, हाँ टोटल में। टोटल का मतलब कहना है से दैट इट इज इंक्लूडिंग ऑफ ऑल ईयर सब्सक्रिप्शन। मतलब जो सब्सक्रिप्शन समझो 62,000 का मुझे अगर सब्सक्रिप्शन दिया है, मतलब इसके अंदर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है, हाँ ना? अपने को अकाउंटिंग कौन सी ईयर का करना है? आई गेस समझ गए मैं क्या बोलना चाहता वेदांत। आगे जाऊं मैं? क्लियर? क्या बात है। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीक प्लीज ये रिफर करना, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। केल्विन को डिस्कशन रहेगा ना तो लेक्चर के बिगिनिंग में बोला करो, लेक्चर के एंड में बोलोगे ना
एक तो सब जाने के घाई में रहते हैं, डेफिनेटली मैं भी जाने के घाई में रहता हूँ। और डिस्कशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन का था जो मैंने कल किया है गैस। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके चलो, बाय बाय।